अच्छा, तो चुनाव बाळाच्या राजस्थान नामांकन मिळालं, काही माहोल नजर आ रहा था ना? अब माहौल तो अच्छा ही चाहवा, लेकिन पता को नहीं, माहौल तो बिगड़े ही जा रहा चाल। काही बिगड़ रहे थे? अपने बीजेपी का माहौल बढ़िया होना चाहिए। बीजेपी को क्यों? हाँ, क्यों बीजेपी को? क्यों अभी तो मान कोई फायदा ही को नहीं, हमारा मोहल्ला में कोई सुधार को नहीं। कौन सा मोहल्ला सू? मैं साच नगर से। कौन सा विधानसभा क्षेत्र है? अब ये तो मैं जानू कौन कौन सा विधायक है आपका? अब विधायक तो आवार जावा, अब शेष विधायक बने की को नाम बतावा। तो क्या परेशानी आ रही है मोहल्ले में? मेले में परेशानी हमारे, पानी गंदा आता है, कोई चीज़ की सुविधा नहीं है। तो आपको मोबाइल मिले नहीं मिले? मैं तो गई नहीं मोबाइल लेने। अच्छा, तो आपके आस पड़ोस की औरतों को मिले, सबको मिल गए? किसी को मिला, किसी को नहीं मिला। चलो, राजस्थान में चुनाव हो रहे हैं और अभी अब सब जगह आप देख रहे हैं यहाँ कलेक्ट्री में नामांकन प्रक्रियाएं चल रही है। कांग्रेस, बीजेपी और सभी जगह के प्रत्याशी नामांकन पर, तो क्या माहौल नजर आ रहा है आपको? माहौल क्या है, बढ़िया माहौल नजर आ रहा है। तो क्या लगता है इस बार किसकी राजस्थान में डंका बजेगा? शायद बच सकता है, रिपीट हो सकती है, रिपीट हो सकती है। कांग्रेस? हाँ, क्यों कांग्रेस का क्या कारण नजर आ रहा है आपको? विकास बहुत किया जयपुर के अंदर। विकास हमारे चंद्रमनोहर जी बटवाला को टिकट मिला है और वो 101% विजयी होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वो तो बहुत पूरा, मतलब अचानक से नया नाम आना, तो किशनपोल की जनता नए नाम पे कैसे विश्वास करेगी? वो सब लोग पुराने हैं, आज से नहीं है। पूरा किशनपोल, पूरा एरिया उनको जानता है, बच्चा बच्चा जानता है, नई बात नहीं है। और सामाजिक कार्यकर्ता है, हर जगह हर क्षेत्र में काम किया है, इसलिए 100% 101% आएंगे, इसमें कोई वो नहीं है। जी, राजस्थान में किसकी लहर नजर आ रही है? राजस्थान में बीजेपी की आएगी, 125 से 135 के बीच में आएगी। 135 आएगी। शर्त लगा रहे हैं आप? बिल्कुल शर्त लगा सकते हो। अच्छा, क्या कारण है कि कांग्रेस इस बार रिपीट नहीं होगी? सारे काम गलत किए हैं, कौन सा अच्छा काम किया है? क्या गलत? एक भी बता दो कि अच्छा किया है। आप बताएं क्या गलत किया, आपको क्या गलत? सारे काम गलत किए हैं। सबसे पहले अपना पेपर लीक, दूसरा भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, ऐसा, फिर तुष्टीकरण, सबसे बड़ा काम किया उन्होंने तुष्टीकरण का। सारा हिंदू समाज तो एक है। साहब ने तो बहुत योजनाएं बहुत दी है, बहुत दिया है। वो लास्ट में जाके कुछ भी रेवड़ी बांटो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आज की जनता सब समझदार है। जी, आप बताएं क्या माहौल नजर आ रहा है इस बार? पद पर बन रही है और इसमें कोई डाउट ही नहीं है, मोदी जी के नाम से बन रही है। मोदी जी के नाम पे ही कि इस बार सरकार विधानसभा में राजस्थान में क्या चुनाव जीत जाएगी बीजेपी? क्यों नहीं, मोदी जी को दुनिया मान रही है, हमारे हिंदुस्तान और राजस्थान वाले क्यों नहीं मानेंगे? दुनिया के दूसरे देश के राष्ट्रपति मोदी जी के पैरों में पड़ रहे हैं, पैर छू रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। दूसरी कंट्री के लोग मोदी जी को फॉलो कर रहे हैं, उनकी पॉलिसीज़ को फॉलो कर रहे हैं, तो क्यों नहीं मोदी जी के नाम पर वोट मिलेंगे? 200% मोदी जी के नाम पर वोट मिल रहे हैं, गवर्नमेंट बन रही है और बहुत ही खुशी का माहौल है पूरे राजस्थान के अंदर। और सब बहुत उत्सुक हैं कि मोदी जी यहाँ पर जब आएंगे, आप देखना एक सीट पर अगर वो कन्विंसिंग करेंगे तो 10 सीटें जिता के लाएंगे। अगर मोदी जी ने 10 सभा कर दी तो 100 सीट तो सिर्फ मोदी जी के नाम पे ही आ रही है, बाकी कैंडिडेट भी मेहनत कर रहे हैं, उनके नाम पर भी आएगी सब। जी, राजस्थान की जनता मुख्यमंत्री चेहरा अगर बीजेपी आती है तो किसको देखना चाहिए? मुख्यमंत्री तो ये सब हाईकमान के फैसले होते हैं, ये बहुत हम लोगों के लेवल की बातें नहीं है। जो पार्टी फैसला कर देती है वो सबको मान्य होता है, होना चाहिए और होता रहा है ऐसा। जी, जनता की क्या डिमांड रहेगी आगे अगर सरकार आती है तो? जनता की डिमांड यही है कि भाई पीस रहे। सबसे अच्छी बात तो ये है कि शांति रहे, क्योंकि राजस्थान, जयपुर शांति प्रिय जगह है। आपने कहा शांति रहे, तो जैसा तो जो बीजेपी है वो तो हिंदुत्व के मुद्दे पे ज्यादातर चुनाव लड़ती है, तो क्या ऐसे में एक समुदाय विशेष में शांति बनी रह सकती है? नहीं, सबको बीजेपी सबको साथ लेके चलने वालों में से है। और जब बीजेपी की सरकार आएगी तब आप देखना कितनी खुशहाली आएगी, कितनी समृद्धि आने वाली है। और दिवाली के टाइम सरकार बनने जा रही है, ये बहुत खुशी उल्लास। लोगों ने तो ये तक भी कह दिया है कि हमारे को इस बार दिवाली, जबकि राजस्थान वासियों के लिए दिवाली सबसे बड़ा पर्व होता है, तो उन्होंने सब ने कहा है कि सिर्फ हम दिवाली के दिन हमारे लिए इस बार पूजा इम्पॉर्टेंट रहेगी, बाकी 18 घंटे हम हमारे कैंडिडेट को, पूरे राजस्थान के कैंडिडेट के लिए काम करेंगे। तो ये इससे ही शो होता है कि हमारा इतना इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल छोड़ के और लोग हमारे कैंडिडेट के लिए, बीजेपी कैंडिडेट्स के लिए लोग लगने वाले हैं, तो इसमें और ज़्यादा पूछने की समझने की बात ही नहीं है। का एक परंपरा है बदलाव, और बदलाव निश्चित है, इसमें दौरान कितना बदलाव होगा ये अलग विषय है। और जो माहौल बना हुआ अभी वो बिल्कुल प्योरली बीजेपी के फेवर बना हुआ। क्या कारण है कि माहौल बीजेपी के फेवर में नजर आ रहा है? वर्तमान में जो भी घटनाक्रम घटा है ना, उसने बहुत बीजेपी को। कौन सा वर्तमान घटनाक्रम? वर्तमान में जो अभी जो भी जिस तरह का भी माहौल बन रहा है राजस्थान का,
उसमें एक अलग ही लहर चल रही है, वो लहर बीजेपी फेवर में है। क्या जो जिस तरह से बीजेपी बाबाओं पे विश्वास दिखा रही है, महंत संतों को आगे लेके आ रही है, तो क्या ये भी एक माहौल को बना रहा है? पुराने राज दरबारों की आप देखिए, रामायण महाभारत में भी गुरु हमेशा स्थान का अलग होता था, उनका सम्मान होता था। अरे सम्मानीय है, समाज के लिए, हिंदुत्व के लिए सम्मानीय उनको पद देना कोई गलत बात नहीं है। वो तो उल्टा प्रशासन को कंट्रोल करके चलते हैं। शासन में बिल्कुल सही कैसे हो, समाज के लिए सारे कार्य कैसे हो, बिल्कुल धर्म पे प्रति काम कैसे हो, इस बात का उनका वो रहता नजरिया। जी, लेकिन इस बार गहलोत सरकार ने योजनाएं बहुत दी है। योजनाएं दी, इम्प्लीमेंट कितनी हुई है ये तो आप लोग जानते हो। योजनाएं देना अलग चीज़ है, इम्प्लीमेंट होना बहुत अलग चीज़ है। कितने अपन देख रहे हैं रोड पे कितने लगा दिए शिलालेख, ये वो काम कितना हुआ है ये अलग चीज़ है। और अभी जाते जाते जो घोषणाएं कर गए हैं उसका इम्प्लीमेंट तो आगे होएगा। ये तो आने वाली सरकार करेगी, उसको घोषणाएं कर गए, घोषणा करना उनका काम है, इम्प्लीमेंट होना अलग चीज़ है। कौन से विधानसभा क्षेत्र से आप? मैं हवा महल से हूँ। हवा महल विधानसभा क्षेत्र से है। महेश जोशी का टिकट कट चुका है और आर तिवारी को टिकट मिला है और यहीं से बीजेपी ने बाल मुकुंदाचार्य को दिया है। तो क्या लगता है कैसा टक्कर रहेगा दो ब्राह्मणों के बीच? आप इसको ब्राह्मण से नहीं लीजिए। जो बाल मुकुंदाचार्य जी हैं उनके प्रति घोषणा होते ही जो पूरे हवा महल क्षेत्र में जो उत्साह है, जो सब में संचार हुआ है सब में, और जिस तरह कार्यक्रम भावना, तो उसमें कांग्रेस विचारधारा के लोग भी बाल मुकुंदाचार्य का समर्थन करेंगे। मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, प्रत्यक्ष कर रहा हूँ, मैं उनसे चर्चा कर रहा हूँ, बहुत लोग मिल रहा हूँ, मेरा क्षेत्र में ही काम है, समाज में जाके काम करता हूँ मैं। तो उनका भी ये कि नहीं अब की बार बाल मुकुंदाचार्य जी को, क्योंकि अपना साधु संतों के प्रति पूरा सम्मान रहता है, हिंदुत्व के लिए सम्मान रहता है। जी, इस बार बीजेपी ने अभी तक सीएम फेस घोषित नहीं किया है। क्या मोदी जी के नाम पे ही वोट मिल जाएंगे बीजेपी को? वोट तो मोदी नाम पे पूरा विश्व देख रहा है मोदी की तरफ, तो ये क्या देखेंगे, राजस्थान जयपुर क्या देखेगा, पहला विषय। दूसरा विषय, वो एमएलए जो जीत के आते हैं उनको निर्णय करना है, वो उनका विषय क्यों कौन मुख्यमंत्री बनेगा, इसके लिए क्या कोई कंट्रोवर्सी पड़ने का मतलब नहीं है। वो करेंगे, वो निर्णय करेंगे, एमएलए निर्णय करेंगे। आप वकील हैं, आप वकील हैं, तो आपको क्या लगता है, आपने यहाँ कलेक्ट्री में माहौल देखा है, सभी तरह के प्रत्याशियों ने नामांकन भरा है, बीजेपी, कांग्रेस या अदर जो भी पार्टियां हैं सब ने नामांकन भरा, तो क्या माहौल नज़र आया है चुनाव का? यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का ज़्यादा सपोर्ट रहा है और राजस्थान के विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। क्यों, कारण? यहाँ पे स्वच्छ छवि है, केंद्र के आधार पे। इस बार कांग्रेस ने भी बहुत से मंत्रियों की टिकट काटी है और कल ही नई लिस्ट जारी करी है, उसमें युवाओं को भी मौका दिया है। उसके लिए सभी को समानता नहीं दी गई, इन्होंने जातिवाद क्षेत्रवाद को ज़्यादा महत्व दे के टिकट बांटे गए हैं, उसका असर पड़ेगा इसमें। जी, बीजेपी ने जो इस बार टिकट मारे हैं उन्होंने बड़े प्रयोग किए हैं, जैसा कि बाल मुकुंदाचार्य का हवा महल से, और जो एक नया चेहरा उनकी छवि को देख के दिया गया है, उनकी साफ सुथरी छवि है, उसी का फायदा बीजेपी को मिलने वाला है। जी, कांग्रेस में जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं उन्होंने बहुत योजनाएं लॉन्च करी, साथ गारंटी भी दी है। वो गारंटी कागजों में है, केवल मात्र पब्लिक को उसका फायदा नहीं मिला है। आम पब्लिक को जाकर के देखो, उनके बिल उनको चेक करवाओ, आप पता चल जाएगा आपको कहाँ पर बीजेपी को उसने काम किया है।